आज इंडिया पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला जाना था जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में शोर मचा था। सभी पाकिस्तानी इस दिन का इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि पाक के पास सालों से हार के रूप में मिल रही जिल्लत का बदला लेने का सुनहरा मौका था। यहाँ भारतीय टीम की एक हार टूर्नामेंट के सफर को समाप्त कर सकती थी। 18 मार्च 2012 जगह मीरपुर, जहां क्रिकेट की ये दोनों ताकतें आपस में टकराने को तैयार होती हैं। भारतीय टीम को एशिया कप में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना बेहद ही जरूरी था। दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछला पाक के पक्ष में जा गिरा और मिसबाह-उल हक ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर में प्रवीण कुमार की चौथी गेंद पर हाफिज ने चौका लगा अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर दिया। उसके बाद नासिर ने भी बड़े शॉट लगाने का मन बना लिया और प्रवीण कुमार के एक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब इनके प्रहार से बचना मुश्किल लग रहा था। हाफिज तो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और देखते ही देखते पाक का स्कोर शुरुआती 10 ओवरों में 50 रनों के पार चला जाता है। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपने पहले शिकार की तलाश में होते हैं। फिर चाहे प्रवीण की स्विंग हो या अश्विन की फिरकी, पाक के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसी बीच हाफिज ने 58 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लिया। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब नासिर जमशेद ने भी एक शानदार चौका मार अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ में टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद तो दोनों ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। तभी MS धोनी ने सचिन को गेंदबाजी एंड पर लगाया, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ जो बाकियों का हो रहा था। अब पाक का स्कोर 25 ओवरों में 150 रन होता है। अभी तक तो दोनों 6 के करंट रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब तो इसके भी पार जा रहे थे। और फिर हाफिज ने अपना ऐतिहासिक शतक लगा दिया। भारत में भारतीय टीम के खिलाफ यह शतक हाफिज के लिए कितना महत्व रखता है, उनका ये जश्न इस बात की गवाही दे रहा था। एक पाकिस्तानी भारत की सरजमी को चूम रहा था। पहली पारी के 33वें ओवर में पाकिस्तान की टीम 200 का आंकड़ा भी पार कर लेती है। उसके तुरंत बाद ही नासिर ने भी 98 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। अब नासिर भी मीरपुर की धरती को चूम रहे थे, जिससे पाक की प्रतिज्ञा दुनिया के सामने आ रही थी। पहले 50, फिर 100, उसके बाद स्कोर 200 के पार जा चुका था। लेकिन अभी भी गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस रहे थे। फिर 224 के स्कोर पर अश्विन ने नासिर को पठान के हाथों कैच करा पाक को पहला झटका दिया। नासिर जमशेद 112 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अभी इस पारी का 15 ओवर का खेल बाकी था और स्कोर में केवल 1 रन ही जुड़ा था कि हाफिज भी डिंडा की गेंद पर 105 रन बनाकर LPW आउट हो गए। अब पाक के दोनों सलामी ओपनर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम वापसी कर लेगी, लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अब मैदान पर यूनुस नाम की सुनामी आती है और आते ही डिंडा को एक चौका लगा दिया। उसके बाद उमर अकमल ने भी चौका लगाया। अब तो दोनों एंड से लगातार बाउंड्री आ रही थी, लेकिन तभी प्रवीण कुमार की गेंद पर अकमल सुरेश रैना को कैच थमा देते हैं। अकमल ने 28 रन बनाए। अब 44 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। पाक का स्कोर 278 रनों पर 3 विकेट होता है। आज अफरीदी का बल्ला तो शांत था, लेकिन यूनुस खान तो लगातार हर गेंद को चौकों छक्कों में ही डील कर रहे थे। उसी बीच अफरीदी विराट कोहली को बाउंड्री पर कैच थमा देते हैं और मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन यूनुस ने मात्र 33 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर लिया। पाक का स्कोर 323 रन होता है। तभी सुरेश रैना ने सदी का सबसे बेहतरीन कैच लपक लिया और बेहद ही खतरनाक दिख रहे यूनुस खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यूनुस खान तब तक पाक को एक शानदार फिनिशिंग दे चुके थे और फिर उसके बाद कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 329 रनों का टारगेट सेट किया। उन दिनों यह टारगेट बहुत ही बड़ा होता था। साथ में पाक के पास खतरनाक बॉलिंग अटैक था। अब ऐसे में पाक का सपना साकार लग रहा था। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 330 रनों की जरूरत होती है।
भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पाक की पहली चाल स्पिन को पहला ओवर देना और हाफिज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। गौतम का विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम की हालत गंभीर हो चुकी थी। अब भारतीय टीम का भविष्य कहे जाने वाले विराट कोहली सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं और आते ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने टारगेट बहुत ही बड़ा था तो बड़े शॉट खेलना भी लाजिमी था। अब अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने भी चौका लगाया। उसके बाद एक शानदार अपरकट जिसे देख हर कोई सिर्फ देखता ही रह गया, क्योंकि क्रिकेट के भगवान का मैदान पर ये आखिरी पल था। इसीलिए हर कोई उनकी इस ऐतिहासिक पारी का गवाह बनना चाहता था और भगवान ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया, लगातार पाक पर प्रहार जारी रखते हैं। अब भगवान और विराट के बीच मात्र 16 ओवर में 100 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। उसी बीच अजमल की गेंद पर कोहली ने चौका मार अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तभी भगवान ने भी इसी सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। इस पल को सभी अपनी आंखों में समाना चाहते थे। अब विराट कोहली स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर अजमल का शिकार हो जाते हैं। इस विकेट के गिरते ही पूरी पाक टीम जश्न में डूब जाती है। ऐसा लग रहा था टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का भगवान हमेशा हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़ रहा था। लेकिन दुनिया इस बात से बेखबर थी कि भगवान ने दो महारथी विराट रोहित के रूप में अपना उत्तराधिकारी छोड़कर जा रहे हैं, जो आगे चलकर कोई क्रिकेट का किंग बना तो कोई दुनिया का हिटमैन। 20 ओवरों में 133 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसके हिटमैन बनने के अस्तित्व का आरंभ हो चुका था, क्योंकि अब वो टीम की नैया पार लगाना प्रारंभ कर चुका था। रोहित विराट ने पारी को आगे बढ़ाया। 2 युवा खिलाड़ी टीम को संभाल रहे थे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 25 ओवरों में 169 रनों की दरकार थी। उसी बीच विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर का एक बेहतरीन शतक लगा दिया। एक कोहली का विराट जश्न पाक को डरा रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया और फिर अजमल को विराट कोहली ने 1 ओवर में 2 चौके लगाए। अब भारतीय टीम को 79 गेंदों पर 101 रनों की जरूरत थी। अभी भी काम अधूरा था, इसीलिए कोहली विराट पारी को अंजाम दे रहे थे। तभी रोहित शर्मा का अर्धशतक पूरा हो गया। लेकिन अब विराट कोहली विनाशकारी रूप धारण कर चुके थे। पाकिस्तान का विनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बीच मैदान में पाक का नाश कर रहे थे और गुल की बत्तियां गुल कर रहे थे। और विराट कोहली ने जल्द ही 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब पाक के नापाक इरादों पर पानी फेर रहे थे। अब उसके बाद विराट कोहली लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिस बरसात में सभी पाकिस्तानी गेंदबाज अपने आंसू छिपा रहे थे। और 1 ओवर में विराट कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। रोहित शर्मा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। विराट कोहली भिगो कर पीट रहे थे। उसी बीच रोहित शर्मा खेल को जल्द समाप्त करने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। अब 4 ओवरों का खेल बाकी था, 25 रनों की दरकार थी। सुरेश रैना भी मैच को जल्द ही खत्म करना चाहते थे और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। और फिर उसी बीच विराट कोहली ने 148 गेंदों पर 183 रनों की ऐतिहासिक यादगार पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। अब बाकी का काम सुरेश रैना ने तमाम कर दिया और फिर MS धोनी ने विनिंग चौका लगाकर पाक को धूल चटा दिया। पाकिस्तान के भारत में भारतीय टीम को हराने के सपने को चकनाचूर कर दिया। इसी मैच के बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के रूप में एक जोड़ी मिल चुकी थी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।